हेलो दोस्तों, मैं विपिन सिंह आपको विपिन सिंह एमसीसी के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले 100% पूछे जाने वाले सूत्र, जो कि आज शंकु और छिन्नक से संबंधित है और साथ ही साथ सांख्यिकी से संबंधित कुछ सूत्र हैं। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग को जानना है शंकु का आयतन। तो देखिए, शंकु का आयतन क्या होता है। इसके पहले हम आपको बताए थे शंकु के बारे में, तो शंकु के बारे में आप लोग बता चुके हैं। तो आज हम लोग जानना है शंकु के आयतन के बारे में। तो शंकु का आयतन क्या है, सिर्फ आयतन हम देख रहे हैं, चूंकि इसमें हम लोग को छिन्नक पढ़ना है। तो देखिए, शंकु का आयतन का सूत्र हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन ये पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानना है शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल और छिन्नक का आयतन। देखिए, शंकु का आखिर शंकु से छिन्नक कैसे बनता है। तो देखिए, कोई भी एक शंकु होता है, उससे अगर इसके बीचों बीच इस तरह काट दिया जाए समांतर क्रम में, जो कि आधार के समांतर हो, ये वाला पार्ट, सिर्फ नीचे वाला पार्ट, ये छिन्नक कहलाता है। तो ये हम लोग को देख रहे हैं, नीचे वाला पार्ट छिन्नक कहलाएगा, अर्थात ये इस तरह से बन जाएगा। ये वाला पार्ट जो होगा वो छिन्नक का होगा। इसमें दो त्रिज्या होता है, यानी ऊपर का आधार और नीचे वाला भी त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या R1 और R2 हो जाता है। इसमें R1 और R2 हो जाता है, दो त्रिज्या हो जाता है। देखिए, आज हम लोग को जानना है बस इसी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना है छिन्नक का क्षेत्रफल, यानी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में चर्चा किया गया है। छिन्नक का वक्रपृष्ठ हम जानते हैं कि शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। तो उसी तरह आपको इस तरह भी याद रखना है, इसमें भी छिन्नक के भी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में पाई एल तो रहेगा ही, क्योंकि ये वाला एल कहलाता है, पाई एल रहेगा। लेकिन इसमें आर की जगह चूंकि दो आर है, तो हम क्या करना है, उन दोनों आर का योगफल यानी R1 प्लस R2 हो जाएगा। इन छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल देखा जाए तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2, ये हम लोग का छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि शंकु के छिन्नक में जो वक्रपृष्ठ होता है, तो वक्रपृष्ठ तो रहेगा ही, साथ में ऊपर और नीचे जो आधार होता है उसको भी अगर जोड़ेंगे तभी हम लोग का कुल पृष्ठ निकलेगा। तो ये संपूर्ण पृष्ठ यानी कुल पृष्ठ इस तरह से आ जाता है, यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला सिरे का क्षेत्रफल, सब मिला के शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आगे देखते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन के बारे में। तो देखिए, हम जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बारे में हम जानते हैं। इस तरह से शंकु का आयतन होता है, चूंकि ऊपर भी लिखे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ भी सेम उसी तरह याद रखिएगा, 1/3 पाई एच तो है, इसमें भी 1/3 पाई एच है, लेकिन हम लोग को आर चूंकि डबल है, तो इसका एक याद रखिएगा कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो शंकु में आर की जगह इतना आपको याद रखना है। शंकु के छिन्नक में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, चूंकि इसमें सिर्फ एक ही आर था, लेकिन इसमें दो आर आ जा रहे हैं, इसलिए 1/3 पाई एच और आर की जगह ये टोटल R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग का छिन्नक से भी कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं माध्य और माध्यक क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। यहाँ पे लिखा गया सिग्मा XF या FX बटा एन। यहाँ पे FX का मतलब
कुल योगफल सिग्मा एफ एक्स मतलब जो दिया है एफ बराबरता और एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा ये 2 कर देते हैं तो हम लोग का आ जाता है बट्टा 2 कर देते हैं तो हम लोग का आ जाता है ये x का मान यानी वर्ग चिन्ह। ये ध्यान रखिएगा। तो वही x यहाँ पे वही है वर्ग चिन्ह, या फिर बोल सकते हैं माध्य बराबर संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्या। ये ध्यान रखिएगा। तो ये माध्य हम लोग का यही है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन या सिग्मा एफ। आगे देखते हैं बहुलक। देखिए बहुलक क्या है? तो बहुलक बराबर हम आप लोग को यहाँ पे सूत्र है बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और गुने आई। तो देखिए यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है? तो एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। और F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और यहाँ पे I, ये इस जगह H भी हम लिख सकते हैं। और इसका मतलब होता है बहुलक वर्ग की माप, यानी दोनों का अंतराल कितना है, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कितना है। तो सॉरी, इसमें वर्ग का अंतराल कितना है, उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर कितना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये हम लोग का सूत्र बहुलक से संबंधित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का है बहुल माध्यक। ये माध्यक के बारे में जानना है। तो देखिए माध्यक क्या है? ये माध्यक का सेम उसी तरह सूत्र है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एल बटा एफ गुने आई। एल का मतलब सेम उसी तरह माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एन बाई टू, यहाँ पे एन बाई टू का मतलब होता है कुल संख्या जो भी दिया है उसके बटा 2 करके। और यहाँ पे सी एल का मतलब होता है संचयी बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग के जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को हम सीएल कहते हैं। अब आता है नीचे एफ, सेम उसी तरह माध्यक वर्ग की बारंबारता। और आई का मतलब होता है माध्यक वर्ग की माप, यानी वर्ग माप। अब देखिए इसमें माध्यक हो गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि माध्य और बहुलक, सिंपल में कभी कभी बहुलक निकालने के लिए आता है। तो बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बारंबारता वाला चरमान को बहुलक कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 2 1 3 2 1 4 ये 2। अब इसमें इतना संख्या दिख रहा है, इसमें कहा दे कि बहुलक कौन सा है। तो बहुलक कौन सा है? तो इसमें 2 सबसे अधिक बार दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग का क्या होगा? बहुलक बराबर 2 होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब उसी तरह माध्यक भी एक ध्यान में रखिएगा। जब माध्यक दिया हो तो उसके आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर उसको लिखा जाता है। जैसे ये लिख दिया जाए, हम लिख दे रहे हैं इस तरह से, इतना संख्या लिखा गया। अब इसमें क्या है कि माध्यक क्या है? तो सबसे पहले इसके आरोही क्रम हम सजा लेते हैं। तो 1 2 3, एक और 1 है तो 1 डाल दे पहले भी, 3 और 3, ये आरोही क्रम में सजा दिए। अब इसके बाद सजाने के बाद जो बीच में आता है वो हम लोग का माध्यक कहलाता है या फिर माध्यिका कहलाता है। तो हम लोग का बीच में कौन है? 2 है, तो माध्यक कितना हो गया? 2। अगर बीच में 2 संख्या आ जाए, जैसे एक और हम 4 यहाँ पे डाल दें, तो बीच में कोई नहीं आ रहा, बीच में 2 संख्या आ जा रहा है। तो जब बीच में 2 संख्या आ जा रहा है तो इसी का दोनों का जोड़ के और 2 से जो भाग देंगे तो हम लोग का आंसर होगा, यानी 2 3 5 और बट्टा में 2 हम लोग का क्या होगा? तो माध्यक कहलाएगा।
ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये जो है माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित, इसे बीच में क्या संबंध है इसके बारे में ये दिखाया गया है। तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य हम लोग का बहुलक कहलाता है। तो ये भी आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब देखिए ये हम लोग का माध्य माध्यिका बहुलक देख लिए। आगे हम लोग जाना है, चूंकि लास्ट जो चैप्टर का है वो प्रायिकता संबंधित है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रायिकता। अब देखिए प्रायिकता में क्या होता है, तो इसमें कुछ घटनाएं घटित होने की संभावना होता है, कुछ घटित नहीं होने की संभावना भी जताया जाता है। तो हम लोग को इसमें जो घटना घटित होता है उसी के बारे में हम लोग को प्रायिकता पूछा जाता है, उसी के प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला है असंभव घटना की प्रायिकता बराबर 0। यानी सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रायिकता होता क्या है। तो प्रायिकता का मतलब जितना जो भी घटना घटता है उसको ऊपर रखते हैं और कुल घटना को नीचे रखते हैं। तो देखिए असंभव घटना की प्रायिकता यानी जैसे हम एक पासा को एक बार फेंक रहे हैं तो इसमें 7 आने की प्रायिकता क्या है, तो 7 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए नहीं आ सकता तो 0। और कुल संभव कितना होगा, तो 1 से 6 तक लिखा रहता है, यानी कुल संभावना 6 है। यानी इसका हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रायिकता 0 होगा। यानी असंभव घटना की प्रायिकता हम कह सकते हैं 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0। उसी तरह संभव घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में, यानी 0 भी हो सकता है या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है प्रायिकता, या हम कह सकते हैं 1 से छोटा होता है या फिर 1 के बराबर हो सकता है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता है, ये माइनस में नहीं होगा। प्रायिकता कभी माइनस नहीं होता है, या फिर 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा, ये भी प्रायिकता नहीं होगा कभी भी। ये ध्यान में रखिएगा हमेशा प्रायिकता हमेशा 0 या 0 के बराबर हो सकता है, 1 या 1 से छोटा हो सकता है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक सिक्का को एक बार उछालते हैं, वैसा सिक्का जिसके दोनों तरफ हेड हो, तो कहेगा हेड आने की प्रायिकता क्या है। तब हम किसी तरह सिक्का फेंकेंगे तो हेड ही आएगा, फिक्स है कि हेड ही आएगा, इसको छोड़कर कुछ नहीं आएगा। यानी उसका निश्चित समय प्रायिकता है कि 1 ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, उसका प्रायिकता 1। आगे देखते हैं अनिश्चित घटना की प्रायिकता। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता अभी जस्ट बताएं, तो 0 या 1 के बीच में, या फिर 0-1 के बीच में ही आएगा अनिश्चित घटना की प्रायिकता। यहाँ पे आपको प्रायिकता का सूत्र भी दिखाया गया है। प्रायिकता का सूत्र क्या है, तो प्रायिकता बराबर घटनाओं की संख्या, यानी घटना घटित होने की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या, ये हम लोग का प्रायिकता का सूत्र है। इसी तरह हम एकदम इजी तरीका से आप लोग को और दूसरे सूत्र भी चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कम से कम कुछ कमेंट और कुछ लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित महसूस होगा और वीडियो बनाने में हम सक्षम हो सकेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर सेंड करें। आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स।